Hello everyone, welcome back to my channel Innovation Skills India. Friends, today I'm gonna share with you a most beautiful English story with Hindi translation. I hope by with this type of story you will be able to improve your communication skills, English language and English speaking. Okay, so without waste of time, let's get start the video and let's see what's in the story. आइए देखते हैं इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप डेली इस प्रकार की इंग्लिश स्टोरी की प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो इस स्टोरी का टाइटल ये है द प्रॉब्लम मनी। ठीक है, समस्या पैसा। वंस ए होली मैंस लाइव्ड इन ए डीप डार्क फॉरेस्ट। ठीक है, एक बार एक पवित्र आदमी, होली का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, एक बार एक पवित्र आदमी लाइव्ड रहता था इन ए डीप डार्क फॉरेस्ट। डीप मतलब होता है गहरा, डार्क मतलब होता है अंधेरा, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। कि एक बार एक पवित्र आदमी रहता था गहरे अंधेरे जंगल में। ही प्रेड एंड मेडिटेट ए लॉट। उसने प्रार्थना की, एंड मेडिटेट और ध्यान की। अलॉट का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो है प्रार्थना और ध्यान बहुत किए। मैनी पीपुल्स वुड कम टू द फॉरेस्ट। मैनी पीपुल्स बहुत सारे लोग, वुड कम टू आया करते थे, द फॉरेस्ट जंगल में। एंड ही वुड एडवाइस देम, और वह वुड एडवाइस देम उन्हें सलाह देते थे। ऑन वे टू डील विथ देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऑन वे टू डील निपटने के लिए, विथ देयर प्रॉब्लम्स उनकी समस्याओं से। ठीक है, यानी कि अपनी समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें एडवाइस देते थे, सलाह देते थे। द प्लेस्ड विलेजर्स प्रेजेंटेड हिम विथ ए लॉट ऑफ मनी। देखिए, प्लेस्ड विलेजर्स यानी कि प्रसन्न गांव वालों, प्लेस्ड हिम उन्हें भेंट की, विथ ए लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत धनों के साथ या फिर बहुत पैसे। मनी का मतलब होता है धन या फिर पैसे, यानी कि बहुत पैसों से उनकी भेंट की प्रसन्न गांव वालों ने। द होली मैन बिकेम्स वॉरिड। पवित्र व्यक्ति जो है बिकेम वॉरिड, चिंतित हो गया। ठीक है, चिंता बन गई या फिर चिंतित हो गया। डैट की समवन माइट स्टील्स हिज मनी। समवन कोई, माइट स्टील चुरा न ले, हिज मनी उसके पैसे को, उसके धन को। ही केप्ट वह रखता था, मनी धन को। ठीक है, ही केप्ट द मनी वह पैसों को, धन को रखता था। इन ए क्लोथ बैग। ठीक है, कपड़े के बैग में, कपड़े के थैले में। एंड कैरिड इट अंडर हिज आर्म ऑल द टाइम। ठीक है, ऑल द टाइम हर समय अपने बगल में रखता था। वंस ए टिस्प हैपन टू पास बाय। देखिए, टिस्प का मतलब होता है चोर। वंस ए टिस्प एक बार एक चोर, हैपन टू पास बाय वहाँ से गुजर रहा था। एंड सॉ द पीपुल्स और लोगों को देखा, ऑफरिंग मनी एंड गिफ्ट। ठीक है, मनी यानी कि धन या फिर पैसे, गिफ्ट यानी कि उपहार। ठीक है, यानी कि लोगों को ऑफरिंग देते हुए पैसे और उपहार, टू द होली मैन यानी पवित्र आदमी को। ठीक है, टू द होली मैन पवित्र आदमी को मनी, पैसे और गिफ्ट, उपहार देते हुए लोगों को चोर ने देखा। द टिस्प हैट्स्ड ए प्लान। ठीक है, चोर ने एक योजना बनाई, टू लूट हिज मनी। ठीक है, उनके पैसों को, उनके धन को लूटने के लिए। ही वेंट टू द होली मैन्स वह गया, टू द होली मैन पवित्र आदमी के पास। एंड सेड और कहा, आई रिस्पेक्ट यू इमेंशनली। ठीक है, मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूँ। एंड वांट टू बी और चाहता हूँ, टू बी बनना। ठीक है, एंड वांट टू बी और बनना चाहता हूँ, योर लॉयल फॉलोअर। ठीक है, देखिए लॉयल का मतलब होता है वफादार, फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी। ठीक है, यानी कि आपके वफादार अनुयायी मैं बनना चाहता हूँ। द होली मैन वाज वेरी हैप्पी। पवित्र आदमी वाज वेरी हैप्पी बहुत खुश था। डैट की समवन वुड बी स्टेइंग्स विद हिम। ठीक है, समवन कोई, वुड बी स्टेइंग रहेगा, विद हिम उनके साथ। ठीक है, यानी कि पवित्र आदमी जो थे वो बहुत खुश थे कि कोई उनके साथ रहेगा। सो इसीलिए ही रेडली एग्रीड। ठीक है, एग्रीड मतलब क्या होता है कि सहमत हो गए। इसीलिए ही रेडली एग्रीड वह तुरंत सहमत हो गए। ऑल दिस वाइल इसी बीच, इसी दौरान, द टिस्प वाज आइनिंग्स द मनी एंड द गिफ्ट। ठीक है, चोर की नजरें थी धन यानी कि पैसे और उपहार पर। वन डे एक दिन, टेकिंग एडवांटेज। देखिए, एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा, और टेकिंग एडवांटेज का मतलब हुआ कि फ़ायदा लेते हुए या फिर फ़ायदा उठाते हुए। ठीक है, एक दिन टेकिंग एडवांटेज फ़ायदा उठाते हुए, ऑफ द होली मैन्स एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। ठीक है, यानी कि नहीं रहा हो। ठीक है, सो एक दिन टेकिंग एडवांटेज फ़ायदा उठाते हुए, ऑफ द होली मैन्स एब्सेंस। ठीक है, पवित्र आदमी की अनुपस्थिति की फ़ायदा उठाते हुए, इस थ्रॉली सर्च्ड हिज हाउस। ठीक है, चोर पूरी तरह से, सर्च मतलब तलाश किया, खोजा, हिज हाउस उसके घर को। ठीक है, यानी कि चोर पूरी तरह से उसके घर की तलाश की। बट फेल परंतु असफल रहा, टू
टू फाइंड ढूंढने में एनी मनी कोई भी पैसे, ठीक है, ये कोई भी धन कोई भी पैसे ढूंढने में क्या वह असफल रहा। द नेक्स्ट डे अगले दिन द टीच फॉलोड चोर ने पीछा किया द होली मैंस टू द रिवर, ठीक है, नदी के लिए पवित्र आदमी को पीछा किया चोर ने, ठीक है, ये जो पवित्र आदमी नदी जाया करता था तो क्या है कि नदी के लिए पवित्र आदमी को चोर ने पीछा किया। द होली मैन टुक ऑफ हिज क्लॉथ एंड स्टेप्ड इनटू द रिवर, इतना का मीनिंग समझते हैं। होली मैन पवित्र आदमी टुक ऑफ हिज क्लॉथ अपने कपड़े टुक ऑफ उतार दिए एंड स्टेप्ड और कदम रखे इनटू द रिवर नदी में, ठीक है, यानी कि पवित्र आदमी जो है टुक ऑफ द क्लॉथ अपने कपड़े को उतार दिए एंड स्टेप्ड इनटू द रिवर और नदी में अपना पैर रखें कदम रखें। मोमेंट ही डिड दिस, ठीक है, जैसे ही उसने ऐसा किया, ही डिड दिस ऐसा उसने किया, मोमेंट का मतलब है क्षण या कि समय, ठीक है, यानी कि जैसे ही उसने ऐसा किया द टिच पिक्ड अप चोर ने उठा लिया हिज क्लॉथ उसके कपड़े को एंड रन अवे और भाग गया, ठीक है, टिच पे पिक्ड अप चोर ने उठा लिया हिज क्लॉथ उसके कपड़े को एंड रन अवे और भाग गया। द होली मैन से ट्राइड टू चेस हिम, ठीक है, पवित्र आदमी ने ट्राइड कोशिश किया टू चेस हिम उसका पीछा करने के लिए, ठीक है, टू चेस का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, पवित्र आदमी ने कोशिश की उसके पीछा करने के लिए। बट द टिच वाज यंग एंड स्ट्रांग, ठीक है, परंतु चोर वाज यंग युवा था एंड स्ट्रांग और मजबूत, ठीक है, परंतु चोर जो है युवा और मजबूत था, सो इसीलिए ही गोट अवे वह भाग गया। द होली मैन वाज वेरी सैड एंड अपसेट टू लूज ऑल हिज मनी, ठीक है, देखिए टू लूज का मतलब होता है खोना, यानी कि ऑल हिज मनी अपने पूरे पैसे को, ठीक है, अपने पूरे धन को पूरे पैसे को खो करके अपसेट परेशान था और बहुत उदास, ठीक है, पवित्र व्यक्ति बहुत उदास और परेशान था अपने पूरे धन को खोकर। बट देन परंतु फिर ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ डेट की, ठीक है, बट देन परंतु फिर ही रियलाइज डेट उसे एहसास हुआ कि हिज ग्रीडी फॉर द मनी, ठीक है, पैसे के लिए उसकी लालच, हिज ग्रीड फॉर मनी पैसे के लिए उसकी लालच, हैड टेकन हिम अवे, ठीक है, उसे दूर कर दिया था, हैड टेकन हिम अवे उसे दूर कर दिया था फ्रॉम गॉड भगवान से, ठीक है, यानी कि पैसे की जो उसकी लालच थी, हिज उसकी पैसे के लिए उसकी लालच, हैड टेकन हिम अवे उसे दूर कर दिया था भगवान से। ही वंडर्ड उसने आश्चर्य जताया व्हेन द मनी जब पैसे वाज विद मी मेरे साथ थे, आई ऑलवेज मैं हमेशा रिमाइंड रहता था वरीड यानी कि चिंतित, ठीक है, यानी कि उसने आश्चर्य जताया जब पैसे वाज विद मी मेरे साथ थे, आई ऑलवेज मैं हमेशा रिमाइंड वरीड हमेशा चिंतित रहता था। बट नाउ परंतु अब डेट की, ठीक है, परंतु अब जो द मनी हैज़ बीन स्टोलन, ठीक है, पैसे चुरा लिए गए हैं, ठीक है, मनी हैज़ बीन स्टोलन पैसे चुरा लिए गए हैं। आई हैव नथिंग्स टू वरी अबाउट, ठीक है, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं, आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। ही रियलाइज डेट उन्हें एहसास हुआ कि मनी हैड मेड हिम्स सफ़र, ठीक है, पैसों ने उन्हें कष्ट पहुंचाया है। ही नाउ न्यू डैट, ठीक है, वह अब जानते थे कि इट वाज बेटर, ठीक है, यह बेहतर है टू स्टे रहना विदाउट टू मच मनी, ठीक है, अत्यधिक पैसों के साथ, ठीक है, अत्यधिक पैसों के बिना, यानी कि यह बेहतर है अत्यधिक पैसों के बिना रहना एंड बी हैप्पी और खुश रहें एंड पीसफुल और शांति से, ठीक है, यानी कि एंड बी हैप्पी, ठीक है, खुश रहना और शांति से रहना क्या, और बिना पैसों के रहना अत्यधिक पैसों के रहना इट वाज बेटर यह बेहतर है। नाउ द होली मैंस अब पवित्र आदमी पवित्र व्यक्ति बिगिन स्पेंडिंग मतलब शुरू कर दिए स्पेंडिंग हिज टाइम अपना समय बिताना इन प्रेइंग्स टू गॉड, ठीक है, भगवान की प्रार्थना में, ओके, यानी कि अब पवित्र व्यक्ति जो है बिगिन स्पेंडिंग हिज टाइम अपना समय जो है बिताने लगे भगवान की प्रार्थना में, अगेन फिर से, ठीक है, भगवान की प्रार्थना में फिर से अपना समय जो है स्पेंड करने लगे बिताने लगे। एंड डोनेटिंग्स द गिफ्ट एंड मनी, ठीक है, डोनेटिंग का मतलब होता है कि दान करना, ओके, उपहार और पैसे, ठीक है, धन और उपहार जो है दान करने। ही गॉट टू द नीडी, ठीक है, ज़रूरतमंदों में, ठीक है, ज़रूरतमंदों में दान करने में वो बिताने लगे। ही फाउंड मोर हैप्पीनेस उसने पाया मोर हैप्पीनेस अत्यधिक खुशी इन डैट उसमें, ठीक है, यानी कि उसमें उसे अत्यधिक खुशी मिलती थी। ही फाउंड मोर हैप्पीनेस इन डैट उसमें उसे अधिक खुशी मिलती थी। इसी के साथ ये आपका शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। मिलते हैं किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।